एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात करते हैं कोरोना की। बीते 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो बताने के वक्त आ गया। 267 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं बीते 24 घंटे का ये आंकड़ा है, जबकि 244 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं ठीक होकर। अब प्रदेश में कोरोना मरीजों का जो कुल आंकड़ा है वो 91,811 पहुंच गया, जबकि बीते 24 घंटों में 244 लोग पूर्णतः स्वस्थ हुए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। 5 लोगों की मौत भी 24 घंटे में हुई है और एक्टिव केसेस की संख्या 4,376 उत्तराखंड में हो गई है। तो कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार आ रहे हैं और सभी जिलों से केसेस आ रहे हैं, चाहे वो 1-2 ही क्यों ना आ रहे हो, लेकिन केसेस तो हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केसेस जहां से आ रहे हैं वो है राजधानी देहरादून से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उत्तराखंड बनने के बाद से ही रेप के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आरटीआई से हुए खुलासे में हल्द्वानी के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता हेमंत गोनिका ने इस बात की जानकारी दी है। उनके मुताबिक प्रदेश में रेप, एसिड अटैक जैसी वारदातों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकारी ने खत में लिखे जवाबी पत्र में उन्हें यह जानकारी दी है। 2001 में जहां प्रदेश में रेप पीड़ितों की तादाद 74 थी, वो साल 2019 तक बढ़कर 526 पहुंच गए। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने 2014-2015 में 1.5 लाख रुपए, 2015-16 में 80,000 रुपए, 2016-17 में 1,40,000 रुपए, 2017-18 में 4,90,000 रुपए, तो 2018 से 19 में 1,20,000 रुपए, वहीं साल 2019 और 20 में 6,60,000 रुपए और 2020 से 21 यानी कि अब तक 1,50,000 रुपए मुहैया करवाए हैं। और आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं वो साफ तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तराखंड में रेप और महिलाओं के खिलाफ होने वाली दूसरी वारदातों में इजाफा हो रहा है। अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस मुख्यालय से जब मैंने यह सूचना मांगी कि राज्य बनने से लेकर अब तक उत्तराखंड में कितने एसिड पीड़ितों और कितनी महिला बलात्कार जो हुए हैं, तो उन्होंने आंकड़ा दिया है। और 2001 में जो आंकड़े 111 था, उसके बाद 121, 148 और 2018 में सबसे 556, उसके बाद 526 2019 में मामले हुए। इस तरह से महिला बलात्कार और एसिड पीड़ितों का बढ़ता स्तर हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। काशीपुर में एक जाने माने आंख के डॉक्टर ने फेसबुक पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिस पर किसानों का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद किसान डॉक्टर के अस्पताल के सामने जमा हो गए और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि यहां पर पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं किसानों को समझाने के लिए यहां पर बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा भी पहुंच गए, जिनका विरोध भी किसानों ने मौके पर किया और इसके साथ ही किसानों ने उनका इस्तीफा भी मांग लिया। काफी देर तक किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी चलती रही, हालांकि बाद में दोनों पक्षों में सुलह हो गई। किसानों ने समर्थन इस्तीफा दे दो। प्रयाग में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा को कुंभ मेला 2021 हरिद्वार में प्रतिबंधित किए जाने, उस पर प्रतिबंध लगाए जाने पर किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी करके अखाड़ा परिषद को खुली चुनौती दे डाली है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वो हरिद्वार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। उन्होंने किसी से सर्टिफिकेट लेने की उन्हें जरूरत नहीं है। अखाड़ा परिषद की ओर से लगाए गए रोक की निंदा करते हुए उन्होंने जूना अखाड़े और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में जूना अखाड़े ने उन्हें अपनाकर अपने साथ स्नान करवाया था और इस बार भी वो जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। महाकुंभ करीब है और धर्मनगरी हरिद्वार सज रही है। कहीं पर पुताई का काम चल रहा है तो कहीं पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर कुंभ नगरी को खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। उत्तराखंड की संस्कृति, धार्मिक गाथा और भारतीय सभ्यता का दीवारों पर चित्रण किया जा रहा है। कुंभ के दरमियान उत्तराखंड के चारों धाम, संस्कृति, रामायण और महाभारत की गाथा को चित्रों के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को इसकी जानकारी दी जा सके। हरिद्वार में दीवारों पर बन रही इन पेंटिंग्स को देखकर पर्यटक भी खुश हैं और उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार में ही वो मौजूद हैं।
हल्द्वानी के काठ गोदाम में बीते 24 दिसंबर को हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि अमित कुमार की हत्या काली चौड़ के रहने वाले हरिश्चंद्र ने की है और इस वारदात को प्रेम प्रसंग की वजह से अंजाम दिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 312 बोर की एक तमंचा, एक खोखा, कारतूस बरामद किया है। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत कोतवाली खटीमा पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पूर्व हिस्ट्री शीटर को 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए नशे के सौदागर के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खटीमा के अमाऊ निवासी विशालुद्दीन नाम के चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और इसके पास से 200 ग्राम चरस बरामद की गई है। बागेश्वर उत्तरायणी मेला संरक्षक और डीएम विनीत कुमार ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड-19 का खतरा बरकरार है और इसके बीच मकर संक्रांति के पर्व पर यहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सरयू संगम घाट पर बड़ी तादाद में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, ऐसे में इस बार भी यही उम्मीद है कि बड़ी संख्या में आएंगे, लिहाजा प्रशासन अलर्ट है और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम विनीत कुमार खुद पहुंचे और सरयू संगम घाट के अलावा सूरजकुंड में भी घाटों का जायजा लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।